नमस्कार, अमर उजाला .com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आज हम हिसार में मौजूद हैं। देखिए, हिसार में तमाम चुनावी कार्यक्रम, सत्ता का संग्राम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं, हम इस वक्त हिसार की ऑटो मार्केट में मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सत्ता का संग्राम, चुनावी कार्यक्रम के बीच ऑटो मार्केट में हम क्या कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि हमारी गाड़ी-वाड़ी कोई खराब नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ से जुड़ी एक बहुत अच्छी खबर है, जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। क्योंकि हिसार की एक बेटी रीना भट्टी ने मंगलवार को माउंट एवरेस्ट पर फतह किया और सिर्फ दूसरी कोशिश में उसने ये फतह हासिल की है। और इस ऑटो मार्केट से उसका बहुत गहरा संबंध है और वही संबंध बताने के लिए हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। क्योंकि देखिए, इस तरह के तमाम जो माउंटेनियर्स हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं और उसके बाद एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक वो पहुंच पाते हैं। और यहाँ से दिखाना जरूरी इसलिए था क्योंकि कहाँ से वो बेटी कहाँ तक पहुंची है हिसार की, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे साथ जो सज्जन बैठे हैं, बलवान सिंह जी, वो रीना भट्टी के पिताजी हैं। बहुत स्वागत है बलवान सिंह जी आपका। सबसे पहले मुझे ये बताइए, अभी मंगलवार को उन्होंने माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर वो पहुंच गई। कैसा लगा आपको जानकर? सबसे और कब जानकारी मिल पाई? परसों मिल गई। परसों मिल गई। तो बात हो पाई उनसे? नहीं, उनसे नहीं बात हुई। लोकेश से बात हुई थी। अच्छा, लोकेश ने जानकारी दी। जानकारी हम उस पर मैसेज आया होगा ना, मेरे पास तो फोन दूसरा है नहीं, छोटा। तो अब जब तमाम लोग मिलते हैं, कभी आपने सोचा था यहाँ हिसार में ऑटो मार्केट में आप गाड़ियां बना रहे हैं, आपकी बेटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाएगी? कभी आप लोगों ने कल्पना की थी ऐसी? ये तो था ही हमारा समझ में था। ये तो भाई हमने शुरुआत करी है तो इसीलिए करी थी भाई, नाम कमाओ बेटी गांव का और देश का। तो कब रीना को लगा कि वो माउंटेनियरिंग करना चाहती हैं, पहाड़ पर चढ़ना चाहती हैं? कब आप लोगों को भी लगा कि हाँ, उनमें वो अमरनाथ यात्रा शुरू की थी, उसके बाद शुरू करी। तो ये उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी, आप लोगों को लगा कि नहीं, वो अमरनाथ गई थी नहीं, जब जब पूछ के गई थी मेरे से, बस भाई इतना ही पूछा, मैं जाऊँ ना जाऊँ, मैं जा, रास्ता नहीं भटकना, बस यही बात थी। मेरे गांव का नाम रोशन। लेकिन अमरनाथ से लेके माउंट एवरेस्ट तक का जो सफर है, वो बहुत लंबा है और बहुत कठिन भी है। तो किस तरीके से वो तैयारी करती थी, कि कहाँ कहाँ गई? कुछ जानकारी इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो घनी जगह गई, लेह लद्दाख भी गई थी, घर पर भी तैयारी थी, जिम भी कराया करती, तैयारी तो कराया करती सारी। हरियाणा में वो भी, और हिसार में जब बेटी ने ये सोचा करने के लिए, तो लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं ना कि बेटी को इस तरीके से जाने देना, वो भी पहाड़ों पर। तो क्या क्या कहते थे लोग, पहले ये बताइए। लोगों ने तो कुछ नहीं कहा, सबने सपोर्ट किया। सबने सपोर्ट किया, रिश्तेदारों ने भी, भाईचारों ने भी, गांव वाले ने भी, शहर वाले ने भी। अब जब वो लौट के आएंगे तो सबसे पहले क्या तैयारी है, कैसे उनका स्वागत वागत करने वाले हैं आप? इतना मेरे को वो नहीं, वो तो लोकेश से बात होगी सारी बात, उससे प्रोग्राम तो वही डिसीजन करेगा सारा, मैंने तो इतना को नहीं किया था। यहाँ पर किसी अधिकारी ने फोन वोन किया, आप लोगों को बताया कुछ बात? नहीं, यहाँ तो किसी फोन नहीं, आपका ही आया था। उनकी माता जी क्या कह रही हैं अब, किस तरह के वो, आप लोग घर में क्या करना? घर में तो प्रोग्राम कराएंगे, प्रोग्राम तो कराएंगे घर में। इस तरह की तैयारी के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है, बहुत सारे लोग मदद करते हैं। अमर उजाला फाउंडेशन ने भी रीना को, ताकि वो अपने एक्सपीडिशन पर जा सके, उसके लिए उनकी मदद की थी। लेकिन और क्या क्या किया? कहाँ पढ़ाई लिखाई को लेकर? पढ़ाई लिखाई तो गाँव में करी और हिसार में, पहले गाँव में करी, फिर हिसार में। गाँव का नाम एक बार बताइए। बालक, गाँव बालक। देखिए, गांव बालक से निकली लड़की माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई है। और बलवान सिंह जी को आप सुन रहे हैं, और बड़ा महत्वपूर्ण है इसको सुनना, क्योंकि रीना जिस कोशिश के तहत वहां पहुंची, और सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में और देश भर की तमाम ऐसी लड़कियों के लिए जिनको शायद कई बार सुविधाएं नहीं मिल पाती, या जिनको लगता है कि सुविधाओं की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उनके लिए वो प्रेरणा बनी है, प्रेरणा की स्रोत बनी है। और उम्मीद यही है कि और भी लड़कियां उनको देखकर प्रेरित हों और अपना जिस भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहें, वो कोशिश करें। तो बहुत सारे माता पिता, बलवान सिंह जी, ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि बेटी है कैसे करेगी, एक दूसरा, अगर कोई दिक्कत है, मान लीजिए कुछ पैसे लगाने हैं उसकी तैयारी में, तमाम चीजें, तो कई बार वो चाह कर भी नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि भरोसा करना चाहिए उन लोगों को, आगे बढ़ना चाहिए? भरोसा करना चाहिए, भरोसे बिना तो दुनिया कायम है, भरोसा बिना तो कायम है दुनिया। हम शुरू से रुक जाते हैं, फिर यहाँ कहाँ जाते हैं? भाई हमने हौसला उठाया तो तभी बात बनी है। और वो बात मैंने सर पहले कह दिया आप था, भी रास्ता नहीं भटकना, बस हो नहीं, बस हम गल ही आपका, जितना सहयोग हमारा होगा उतना हम कराएंगे, बाकी और करेंगे, सब ने कराया सहयोग।
बड़ा महत्वपूर्ण है इनका, और इनका भी हौसला बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आप देख रहे हैं किस परिवेश में ये खुद काम कर रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद इन्होंने बेटी को आगे बढ़ाया। ठीक है, मदद जरूर मिली अलग अलग जगहों से, लेकिन उसके बावजूद इनका हौसला सबसे मजबूत होना जरूरी था, और वो रहा। और तभी इनकी बेटी ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखा। पहली कोशिश में वो नहीं कर पाई थी बहुत नजदीक जाकर, क्योंकि ऑक्सीजन उनके सिलेंडर में खत्म हो गया था, उन्हें मजबूरी में वापस आना पड़ा। लेकिन दूसरी कोशिश में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर लिया है। अमरउजाला.com पर रीना की कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे थे ताकि जो तमाम लोग इस कहानी को देखें वो इससे प्रेरित हो, और जहां भी उनको जीवन में मुश्किलें नजर आती हैं उससे वो पार पाए और उससे आगे निकले। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। आप अमरउजाला.com पर बने रहिए। धन्यवाद। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।